बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां अवैध ईंट भट्टों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। एक तरफ बिना किसी अनुमति के भट्टे संचालित हैं, तो इनमें चोरी के कोयले का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ये माफिया बेखौफ हैं और खनिज विभाग इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अंबिकापुर में धड़ल्ले से कोयले की चोरी। अवैध कोयले से चल रहा ईंट का कारोबार। माफिया बेखौफ, बेखबर क्यों है जिम्मेदार? अंबिकापुर के गांव-गांव में ईंट भट्ठों का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। जहां देखो वहां ईंटों का कारोबार हो रहा है और यह कारोबार अवैध कोयले से किया जा रहा। लखनपुर इलाके में अमीर कोल माइंस के आसपास के लोग कोयले की चोरी करते हैं और उसके बाद उसी कोयले से अवैध भट्ठा संचालित करते हैं। कोल माइंस से रोजाना सैकड़ों टन कोयला चोरी होता है, जिससे आसपास के भट्ठे सुलग रहे हैं। ये कारोबार स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच और सचिव जैसे पदों पर बैठे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम। लखनपुर क्षेत्र में कई अवैध गमला ईंट भट्टे चल रहे हैं और मैं इस वक्त एक भट्टे में पहुंचा हुआ हूं। देखिए, इधर जो भट्टा दिखाई दे रहा है आपको, ये भट्टा इस भूमका जो ग्राम पंचायत है उसके सचिव के द्वारा लगाया गया है। मतलब उसके सचिव ने भट्टा लगवाया है, उसके द्वारा अवैध तरीके से ईंट का निर्माण किया जा रहा है। जो ईंट भट्टा जो लगाया गया है, इसमें जो उपयोग में जो कोयला लाया जा रहा है, वो कोयला भी अवैध तरीके से यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि जो लखनपुर क्षेत्र है, यहाँ पर अमेरा कोल माइंस है और कोल माइंस से अवैध तरीके से जो कोयले का खनन होता है, कोयले की जो चोरी होती है, इसी तरीके से जो ईंट भट्टे हैं वहाँ पर लाकर ऐसे कोयले खपाए जा रहे हैं। लखनपुर जो क्षेत्र है सरगुजा का, यहाँ पर अवैध तरीके से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। और ये जो ईंट भट्टा है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से ईंट को पकाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। जो आसपास के जितने भी गांव हैं, इन गांवों में इसी तरीके से जो ईंट माफिया हैं, जो कोयला माफिया हैं, वो अवैध तरीके से ईंट भट्टा में ईंट का निर्माण कर रहे हैं और इसको महंगे दामों पर बेच रहे हैं। अवैध कोयला और ईंट का कारोबार। कोल माइन से हर रोज करीब 500 टन कोयला चोरी। चिमनी और गमला ईंट भट्टों में कोयला सप्लाई। सरगुजा और सूरजपुर में 300 से ज्यादा अवैध ईंट भट्टे बिना राजस्व दिए बाजार में बिक रही ईंट। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान। राजनीति संरक्षण में हो रहे कोयले की तस्करी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब सरगुजा जिले के खनिज अधिकारी से विस्तार न्यूज ने बात की, तो अधिकारी कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कितने लोगों पर कार्यवाही हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं। विभाग में कुछ समय पहले ही अभी कार्रवाई किए थे, अभी और भेजूंगी टीम को। यहीं आसपास क्षेत्रों में सुखरी वगैरह साइड में किया गया था। ईंट को जब्ती करके उसमें पेनाल्टी अर्थदंड पटाया जाता है। अवैध उत्खनन का क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। कोई 10,000 बनाया है तो उसका कम रहेगा, कोई 25,000 बनाया है तो उसका ज़्यादा रहेगा। खनिज विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कड़ी कार्यवाही तक का भरोसा नहीं दे पा रहे। वजह सिर्फ इतनी है कि माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, जिसके चलते अधिकारी कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वहीं इस पूरे खेल में अधिकारियों के शामिल होने की बातें भी वक्त वक्त पर उठती रहती। हालांकि खाना पूर्ति के लिए अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलते हैं और छोटी मछलियों को पकड़कर खुद की पीठ थपथपाते हैं। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की